आप चाहो। मंगलवार को अगर शिव जी के मंदिर में, शंकर के मंदिर में जाकर 1 लोटा पानी चढ़ाया जाता है तो हमारे कार्य में उन्नति होती है। 9 ग्रह में से एक ग्रह है मंगल, जिसकी उत्पत्ति, जिसका जन्म शंकर भगवान के ही शरीर के पसीने से हुआ है। और इस मंगल को ठंडा करने वाला कोई दूसरा नहीं है। धधकते हुए इस लाल ग्रह को, धधकते हुए इस मंगल ग्रह को अगर कोई समाप्त करा है तो इनकी धर्म पत्नी मेघा ने, ज्वालिनी ने करा है। मंगल ग्रह की पत्नी का नाम क्या है? मेघा। किसी किसी पुराण में ज्वालिनी भी लिखा है। अपन मेघा भी समझ लो, ज्वालिनी भी समझ लो। बहुत क्रोध, बहुत क्रोध मंगल, क्योंकि इसके जन्म का जो समय है ना वो बड़ा विचित्र है। मंगल के जन्म का जो समय है वो बड़ा विचित्र। ये ग्रह मंडल में रहेगा, देवताओं के रूप में पूजा जाएगा, पर मेरे क्रोध के कारण उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसका ग्रह थोड़ा सा क्रूर होगा। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, विवाह, शादी, संतान प्राप्ति, विवाह के बाद में विवाद या किसी नए कार्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं और उसमें अड़चन आ रही है, तो एक बार किसी ज्योतिष आचार्य के पास जाकर पूछना, वो बता देगा या तो मंगल या शनि कुछ ना कुछ, कोई ना कोई क्रूर ग्रह तकलीफ दे रहा होगा। ज्योतिष आचार्य के पास जाएंगे, वो कहेगा। जितने भी ग्रह हैं, चाहे राहु हो, केतु हो, मंगल हो, शनि हो, बुध हो, भौम हो, सूर्य हो, ये सारे जो ग्रह हैं ये शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में विराजमान है। शिवलिंग के पास में विराजमान। कभी मौका मिल जाए, विवाह शादी में देरी हो रही हो, या कोई नया कार्य चालू कर रहे हो उसमें देरी हो रही हो, या कोई सर्विस के लिए, नौकरी के लिए जा रहे हो और वो कार्य नहीं हो रहा हो, तो एक धतूरा, केवल एक धतूरा, उस धतूरे को फोड़कर उसके अंदर का फल निकालकर उस फल को शिवलिंग पर चढ़ाकर 1 लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित कर कर। दिन होना चाहिए मंगलवार। कौन सा दिन होना चाहिए? जम के बोलो जरा, मंगलवार का समर्पित करो। उसके बाद में आप विवाह के लिए अगर समर्पित करे हैं तो विवाह में देरी नहीं होगी। व्यवसाय और व्यापार के लिए या नौकरी के लिए समर्पित करे हैं तो उसमें देरी नहीं होगी। आप अगर दिल से कर रहे हैं कोई उपाय, आप भगवान शंकर की आराधना अगर दिल से कर रहे हैं, भगवान शिव की आराधना आप हृदय से कर रहे हैं, तो ये निश्चित है कि शिव दिल से सुनेगा जरूर। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया। आंकड़े की माला, महाराज आंकड़े के पत्ते की जो माला होती है, ये माला कार्य की सिद्धि के लिए होती है। इसमें एक एक आंकड़े के पत्ते पर सीताराम लिखा जाता है। मात्र एक पत्ता ऐसा होता है जिस पत्ते पर सीताराम नहीं लिखा जाता। 108 पत्ते में से एक पत्ता, बस उस पत्ते को हथेली में रखकर उल्टा हाथ आपको रखना है और अपनी कामना कर कर उस पत्ते को बांध देना है। ये जरूरी नहीं है कि 25 के बाद बांधो, 50 के बाद बांधो या 100 के बाद बांधो, आपकी मर्जी पड़े। उस खाली पत्ते को कहीं पर भी बांध दीजिए और उस माला को अपनी कामना कर कर श्री हनुमान जी महाराज को समर्पित कर दीजिए। कौन सा दिन होना चाहिए? जम के बोलो जरा, मंगलवार का। एक दीवार ऐसी होती है जहां पर हनुमान जी का चित्र लगाया जाता है। चाहे तुम पर्वत उठाने वाला चित्र लगाओ हनुमान जी का, चाहे बैठे हुए लगाओ, चाहे रामायण पढ़ने वाला लगाओ, चाहे लंका दहन करने वाला लगाओ, चाहे राम नाम जपने वाला लगाओ, चाहे लक्ष्मण को संजीवनी देने वाला लगाओ, चाहे
मौन मुद्रा में लगा दो, चाहे स्तुति में लगा दो, चाहे भजन में लगा दो, हनुमान जी का कोई भी चित्र लगता है तो ना पूरब में लगेगा, ना पश्चिम में लगेगा, ना दक्षिण में लगेगा। हनुमान जी का अगर चित्र लगता है तो उत्तर की दीवार में दक्षिण को देखते हुए लगता है, केवल एक ही स्थान से। पूर्वजों के चित्र को, पितरों के चित्र को, गए हुए हमारे जीवों के चित्र को दक्षिण में विराजमान किया जाता है, उसी तरह हनुमान को उत्तर में विराजमान कर कर दृष्टि दक्षिण में कर दी जाती है। घर में हनुमान जी के जितने फोटो होते हैं उसको केवल दक्षिण दिशा में लगा, उत्तर दिशा में लगा बिठा देते हैं, और दक्षिण की ओर उनकी दृष्टि होना चाहिए, दक्षिण की ओर उनका मुख होना चाहिए। अगर व्यक्ति के जीवन में कोई बीमारी आने वाली है, व्यक्ति के जीवन में कोई रोग आने वाला है, व्यक्ति के जीवन में अगर कोई कष्ट आने वाला है, व्यक्ति के जीवन में अगर कोई परेशानी आने वाली है, व्यक्ति के जीवन में कोई एक्सीडेंट का योग भी बनने वाला है, तो शास्त्र कहता है वो दिशा दक्षिण से ही बनता है। ये दक्षिण जो दिशा है ये यम की दिशा है। यहां संपूर्ण परिवार के साथ यमराज अपने आनंद में निवास करता है, यम दिशा। और जब हमारे घर में लगाओ, हम ये भी नहीं कर रहे, आपके घर में हो और आपने अगर विराजमान कर रखा है किसी दिशा में, तो हमारा तो निवेदन रहेगा, अभी तक आपने अगर जैसा रखा, पर एक बार दिशा बदल कर देखना कि रोग, बीमारी, कष्ट, दुख, तकलीफ में आपको लाभ मिला कि ना। हनुमान जी ने केवल दक्षिण दिशा की ओर अगर मुख कर हमने विराजमान कर दिया, फोटो ही विराज दिया। ये नहीं कहेंगे आपसे कि आप बाजार से फोटो खरीद के लाओ फिर लगाओ, नहीं, आपके घर में हो तो आप। हनुमान जी के एक भाई का नाम है गतिमान। क्या नाम है? गतिमान। कभी स्कंद पुराण अगर पढ़े तो रामेश्वर में, रामेश्वर धाम की स्थापना में हनुमान जी का वर्णन पूरा है। कभी मौका लगे तो आप श्रवण करना स्कंद पुराण। तो उसमें हनुमान जी के भाई गतिमान का व्याख्यान लिखा हुआ है। अगर कोई व्यापार, व्यवसाय या कोई गाड़ी या कोई फैक्ट्री, जो लोहे का काम करने वाले हैं, जिनकी फैक्ट्रियां चल रही हो, वाहन का कोई गाड़ी लाके एक्सीडेंट हो जाता है, कोई पकड़ लेता है, कोई चक्कर आ जाता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, अगर लोहे से जुड़ी हुई फैक्ट्री हो, व्यापार हो, व्यवसाय हो, गाड़ी हो, घोड़ा हो, उसमें तकलीफ आ रही हो, तो किसी भी 14 के दिन, किसी भी 14 के दिन, चाहे पूर्णिमा की हो चाहे अमावस्या की हो, हनुमान जी महाराज के उल्टे पांव का सिंदूर लाकर गाड़ी पर या फैक्ट्री पर स्वस्तिक बना दिया जाए और गतिमान का नाम लेकर बनाया जाए, तो उस फैक्ट्री में कभी तकलीफ नहीं आ सकती, उसमें उन्नति ही बढ़ेगी। हनुमान जी के भाई गतिमान का स्मरण कर, गतिमान, यहां तक गतिमान का स्मरण किया गया है। अगर किसी पति पत्नी में झगड़ा चल रहा हो, प्रेम नहीं बढ़ रहा हो, बहुत क्लेश हुई और अदालत में बात पहुंच गई, तलाक होने वाला है, तो भी गतिमान का नाम लेकर हनुमान जी के मंदिर में एक ध्वजा लगा दी जाती है और उस पर, ध्वजा पर स्वस्तिक बना दिया जाता है गतिमान का नाम लेकर, तो पति पत्नी का प्रेम वापस बढ़ जाता है और तलाक नहीं होता है महाराज। जिसका तलाक नहीं चाहिए, अगर मन से सोच के बैठे कि तलाक चाहिए तो मत करो, पर नहीं चाहिए, प्रेम बढ़ाना है, उसके लिए गतिमान। 10 दिशाओं को भगवान शंकर ने बांटा, और शंकर भगवान ने 10 दिशाओं को बांटा, तो 10 दिशाओं का आधिपत्य बनाया है कि कौन सी दिशा में कौन सा देवता इसका आधिपत्य रखेगा, कौन से देवता यहां पर निवास करेंगे, किसका आधिपत्य इस दिशा में होगा। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये चारों दिशा सामने आकर खड़ी हो गई भगवान शंकर के सामने, भगवान शिव के सामने खड़ी, चारों दिशा। धीरे धीरे करते ईशान, वायव्य, ये भी आकर खड़ी हो गई। 10 दिशा शिव जी के सामने थी, 10 दिशा, 10 दिशा, सारी की सारी दिशाएं सामने आकर जब खड़ी हुई, केवल एक दिशा ऐसी थी, दक्षिण, जो भगवान शंकर का स्मरण कर रही थी, भगवान शंकर के स्वरूप का अनुमोदन कर रही थी, केवल दक्षिण दिशा। कई लोगों के मन में एक प्रश्न है, जीवन से होगा शायद, और जितने लोग टीवी पर सुन रहे हैं, मोबाइल पर सुन रहे हैं कथा को, यूट्यूब, फेसबुक पर,
आपके भी मन में यह प्रश्न आया होगा, कभी जिंदगी में तो आया होगा कि शंकर जी की जलाधारी उत्तर में क्यों होती है। कभी तो जीवन में प्रश्न आया होगा आपके भी कि सब शंकर जी के मंदिर में शंकर जी की जलाधारी उत्तर की क्यों होती है, किस लिए? महाराज, केवल एक दिशा ऐसी है दक्षिण, जो दिशा भगवान शंकर का गुणगान कर रही है, भगवान शंकर का स्मरण कर रही है। सारी दिशाएं आपस में चर्चा कर रही थी, दक्षिण दिशा शिव की आराधना कर रही थी, शंकर की। वहीं पर उत्तर जो दिशा थी वो खड़ी होकर दक्षिण दिशा की ओर हंसने लगी। सारी दिशाएं होता है जब 10 फ्रेंड 10 सहेलियां, सरल भाषा में समझिए इसको, 10 फ्रेंड 10 सहेलियां एक जगह पर इकट्ठी हुई और एक सहेली अकेली बैठकर माला जपे, नाम जपे, या हैंडसेट मोबाइल चलाए, या फोन पर लगी रहे, या बात करे, तो जितनी जो सहेलियां होंगी ना, ठिठोली तो करेंगी ना। दक्षिण दिशा को देखकर उत्तर दिशा ठिठोलियां करने लगी, हंसने लगी। भगवान शिव की आराधना में दक्षिण लगी हुई थी। पूरब और पश्चिम ये 2 दिशा ऐसी थी जिनको बहुत अभिमान था, बहुत अभिमान। तो इन्होंने तो पहले ही सोच लिया था कि सर्वदेव हमारे अधीन, पूरब और पश्चिम के अधीन सर्वदेव। तो जब सर्वदेव मेरे अधीन है, हमारे अधीन है, तो हम क्यों जपें, हम क्यों स्मरण करें? पूरब और पश्चिम बैठे रहे। एक सिंपल भाव में बैठे भी रहो ना, मत हंसो, मत ठिठोली करो तो भी चल जा, पर उत्तर ठिठोली करो। और उत्तर दिशा ने जैसे ही ठिठोली करी, शब्दों के बाण कहना दक्षिण को चालू करे। इतने में भगवान शंकर जो मध्य थे सामने, जिस शिव की आराधना दक्षिण दिशा कर रही थी, जिसके स्वामी है यमराज, जब वो करी, दक्षिण दिशा ने एक बार हाथ जोड़कर कहा, उत्तर शांत रहिए, अगर मैं शिव आराधना कर रही हूं तो क्या दिक्कत है? उत्तर ने फिर कोई शब्द कहा। इतने में जिस शंकर की आराधना दक्षिण दिशा कर रही थी, शिव को क्रोध आ गया और किसी की तप साधना में, भजन में, कीर्तन में अगर आप अड़चन उत्पन्न करते हो तो जो जब तप कर रहा है उसको कष्ट नहीं होगा, जिसका भजन कर रहा जा रहा है, जिसका नाम जपा जा रहा है, कष्ट उसको होगा। दक्षिण ने तो केवल एक बार मना कर दिया कि मत बोल, मत कर, पर उत्तर नहीं मानी। तब दक्षिण उसी समय पर मौन हो गई, आराधना में डूब गई। शंकर भगवान जैसे ही एक लिंग रूप में प्रकट हुए, भगवान का तेजपुंज इतना प्रबल था कि सामने उत्तर दिशा घातित होने लगी, चलने लगी। क्षमा मांगी उसने दक्षिण दिशा से, कृपा करो। तब दक्षिण ने जल का पात्र लेकर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाया, वो जल उत्तर की ओर गया। तब उत्तरा की ज्वलन ताप समाप्त हुआ। माता दक्षिण दिशा ने वर मांग लिया शंकर जी से, भोलेनाथ आपने मेरी आज कामना पूर्ण करी, मेरी सखी को बचा दिया, कृपा करिए। शंकर भगवान ने कहा, सुनो दक्षिण दिशा, तुम्हारा पति यमराज तुम्हारे साथ में रहता है, तुम दक्षिण दिशा की मालकिन हो और यमराज तुम्हारे स्वामी हैं। पूरब, पश्चिम, उत्तर, ये 3 दिशा में जो शंकर की आराधना करेगा, शंकर कभी उसकी कामना पूर्ण नहीं करेगा। जो दक्षिण दिशा में बैठकर शिव का जलाधारी उत्तर की हो और दक्षिण दिशा में बैठकर यदि 1 लोटा पानी भी चढ़ा देगा, शंकर उसकी कामना पूर्ण कर देगा।
अब दिक्कत यहाँ अड़ी पड़ी एक है कि शंकर जी के मंदिर में भी पंडित जी पूजन कराने बैठते तो पूरब का मुंह करो, पश्चिम का मुंह करो, पर दक्षिण में नहीं करने, दक्षिण में बैठने नहीं दे। पर शिव महापुराण कहती है, गर्ग संहिता, लिंग पुराण, स्कंद पुराण कहती है कि शंकर की आराधना आप 3 दिशा में कहीं पर भी बैठकर करोगे, शिव स्वीकार नहीं करता। पर दक्षिण की ओर बैठकर 1 लोटा पानी भी चढ़ाया है, शंकर स्वीकार कर लेता, शंकर उसको पा लेता। अब दिक्कत यह है कि कई लोग कहते हम तो पूजन करते, भगवान नहीं सुनता, तो दिशा देख ले पहले कौन सी बैठी थी। इतने दिनों से किस दिशा में मुंह रखकर पानी चढ़ाया वो बता हमको पहले। शंकर जी ने नहीं सुना, थोड़ा बढ़ाई आवाज, गला का बढ़ो। अगर शिव जी ने नहीं सुना आपका तो क्यों नहीं सुना, कारण क्या है वो तो जानो पहले कि क्या कारण है। पानी चढ़ा रहे हो, मंदिर में बहुत भीड़ है, इधर खड़ी हो गई, उधर खड़ी हो गई, इधर खड़े हो गए, इधर खड़े हो गए। तो जो शास्त्र में दिशा कही गई है, शास्त्र में जो वर्णन किया गया है कि उत्तर की ओर भगवान का अगर जल जा रहा है तो दक्षिण की ओर बैठकर 1 लोटा पानी भी चढ़ाया है, शंकर उसे स्वीकार कर लिया। शंकर हनुमान जी की परिक्रमा, भैरव की परिक्रमा, शंकर भगवान की परिक्रमा, शिव जी के जितने रुद्र अवतार हैं, शंकर भगवान के जितने अंश अवतार हैं, इन सब की परिक्रमा का भाव 3 परिक्रमा का। कितनी परिक्रमा? 3। काल भैरव, भैरव की परिक्रमा कितनी होती है? जम के बोलो, 3। हनुमान जी की परिक्रमा कितनी होती है? 3। शंकर के जितने अवतार, मेरे भोलेनाथ के जितने रुद्र अवतार हैं, मेरे शिव के जितने अवतार हैं, मेरे शंकर के जितने अंश अवतार हैं, उनकी सबकी परिक्रमा 3 है। सबकी परिक्रमा 3। शिव परिक्रमा का भी भाव है, 3 परिक्रमा शंकर की भी है, पर पूरी नहीं। कैसी? आधी। आधी भी कैसी? प्रत्येक शंकर की परिक्रमा का स्मरण होना चाहिए आपको। ये समझे जरा, बहुत अच्छी तरह से आज कथा निकली है तो उसको समझ ले। जैसे मंदिर के बीच में गर्भगृह में ये शिवलिंग रखा है, हम जब परिक्रमा चालू करते हैं तो यहां से यूं गए और यहीं से हम वापस आ गए, वापस हम यहीं से आ गए। शंकर की परिक्रमा पूर्ण कब मानी गई? आधी परिक्रमा को पूर्ण कब कहा गया? शिव की परिक्रमा को हम पूर्ण कैसे मान सकते हैं? हम कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं कि शंकर की 3 परिक्रमा करो, या भगवान की 3 परिक्रमा करो, या देवता की 3 परिक्रमा करो। परिक्रमा का फल कब मिलता? परिक्रमा का अंश फल कब मिलता? शिवलिंग जलाधारी मंदिर के बीचों बीच, जब मंदिर के बीचों बीच है, नंदी बाहर है, आपने परिक्रमा करना प्रारंभ करा, पूजन करने के बाद यहां तक गए, यहां से पानी बहता है, जल बहता है, तो हम इसको लांघते नहीं है। नहीं लांघते ना, इसको लांघते नहीं है। जब हम परिक्रमा करने के लिए यहां तक जब पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद यहीं से थोड़ा सा पीछे हटकर हमको शंकर के शिवलिंग के वहीं से खड़े होकर नंदी का दर्शन करना चाहिए। जब हम परिक्रमा कर कर वापिस लौटते हैं